हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिलोजिज़म का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको सिलोजिज़म का बेसिक जानकारी दिया था, 3-4 रूल्स बताए थे आपको, जो कि आपको ध्यान पे रखना है। दूसरे वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे। पहला क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट के बेसिस पे, दूसरा क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे, तीसरा क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे। आज हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आइदर और केस। किसी किसी क्वेश्चन में आपको आइदर और भी देखने को मिल जाता है। जैसे ऑप्शन ऐसा रहेगा कि आइदर 1 और 2 फॉलो। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि ये केवल दो, मतलब ये आइदर और देगा तो केवल 2 कंक्लूज़न के लिए देगा। जैसे देगा कि आइदर 1 और 2 फॉलो, ऐसे देगा। तो आपको आइदर और केस के लिए ये कंडीशन से 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं। पहला कंडीशन है बोथ कंक्लूज़न आर रॉन्ग। जो आपके दोनों कंक्लूज़न है वो आपका गलत आना चाहिए, दोनों कंक्लूज़न। सेकंड है एलिमेंट इज सेम। एलिमेंट सेम का मतलब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि एलिमेंट सेम का क्या मतलब है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि दोनों कंक्लूज़न में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहने चाहिए। जैसे पहले कंक्लूज़न में अगर मान लेते हैं सपोज़ ए और बी है, तो कंक्लूज़न 2 में भी ए और बी ही रहना चाहिए। अगर सी रहेगा तो नहीं होगा। और ये तीसरा कंक्लूज़न ये है कि कंक्लूज़न इज़ पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसका मतलब ये कि एक कंक्लूज़न हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इन नेचर, और दूसरा कंक्लूज़न हमारा निगेटिव इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्टेटमेंट हमारा दे रखा है सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर नॉट फॉक्स। ठीक है, कंक्लूज़न हमारा दे रखा है सम कैट आर फॉक्स एंड नो कैट इज़ फॉक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका नेचर देखेंगे कि नेचर क्या है। स्टेटमेंट का नेचर देखिए, सम डॉग आर कैट, ये एक पॉजिटिव नेचर का स्टेटमेंट है। ये मिट गया, सॉरी, ये हमारा नेगेटिव नेचर का है। ये हमारा पॉजिटिव नेचर का है, ये हमारा नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि यहाँ नो लगा हुआ है। यहाँ पे नॉट लगा है इसीलिए नेगेटिव, यहाँ पे नो लगा है इसीलिए नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले कंक्लूज़न में देखिए। पहला कंक्लूज़न क्या है, सम कैट आर फॉक्स, यानी कैट और फॉक्स के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, कैट और फॉक्स के बीच में। तो कैट कहाँ पे है, ये देखिए, कैट हमारा यहाँ पे है, फॉक्स हमारा यहाँ पे है, यानी हमें कैट से फॉक्स की तरफ आना है। तो सबसे पहले कैट पे बैठिए, तो कैट से आप चले जाएंगे डॉग पे। ठीक है, कैट से डॉग पे जाएंगे, अब डॉग पे आ जाइए, डॉग से फॉक्स पे चले जाएंगे। ठीक है, पहले कैट से डॉग, फिर डॉग से फॉक्स, यानी कि हमारा इसमें हमारा दोनों स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। अब इसका नेचर देखेंगे, नेचर क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिल के नेगेटिव कंक्लूज़न बनाएगा, लेकिन ये तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, हमें चाहिए नेगेटिव कंक्लूज़न, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम गलत कर देंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है नो कैट इज़ फॉक्स, नो कैट इज़ फॉक्स। तो फॉक्स यहाँ पे, कैट यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसका नेचर, प्लस और माइनस मिलके माइनस बनाता है, ये हमारा माइनस आ रहा है। ठीक है, यानी ये हो सकता है। अब क्या करेंगे गाइस, अब इसमें वैल्यूज़ को बिठाएंगे। देखिए, सम डॉग आर कैट, सम का वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या, 50 और 50 होता है। सम डॉग आर नॉट फॉक्स, सम नॉट का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, 50 और 100। ठीक है, अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए। नो का वैल्यू मैंने आपको बताया था 100 और 100 होता है। ठीक है, अब देखिए,
मैंने आपको बोला था कि स्टेटमेंट को इनकम मानते हैं, कंक्लूजन को एक्सपेंडिचर मानते हैं, यानी ये है कमाई, ये है खर्च। अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कैट और फॉक्स को जोड़ने के लिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है? डॉग है, डॉग। और मैंने आपको बताया था जो कॉमन एलिमेंट होता है उसमें कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों 50-50 है, कोई भी 100 नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा मर्ज ही नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो सकता तो ये कंक्लूजन को गलत कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था आइदर और का 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तीनों मैंने आपको बताया था कि ये पहला मैंने आपको बताया था कि दोनों कंक्लूज़न ये गलत हो, तो ये देखिए दोनों कंक्लूज़न गलत है हमारा, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो। तो देखिए एलिमेंट सेम है या नहीं देख लेते हैं। कैट और फॉक्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी कैट और फॉक्स यहाँ पे है, यानी एलिमेंट भी सेम हो गया। देखिए अगर कैट फॉक्स का प्लेस इंटरचेंज भी रहता, अगर यहाँ फॉक्स होता यहाँ कैट होता, तब भी दोनों एलिमेंट का सेम ही होता, दोनों कंक्लूजन का सेम एलिमेंट होता, ठीक है। यानी ये भी फॉलो कर गया, ये भी फॉलो कर गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक हमारा पॉजिटिव नेचर का है, एक हमारा निगेटिव नेचर का है, यानी ये भी फॉलो हो गया, तीनों कंडीशन हमारे फॉलो हो गए। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें ऐसे एक ऑप्शन दिया रहेगा, आइदर 1 और 2 फॉलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा उसमें। आइदर और कॉन्सेप्ट के लिए तीनों का वैलिड होना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। हेलो गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने 3 स्टेटमेंट ले रखा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम बिल्डिंग्स आर सोफा, ठीक है, ये पॉजिटिव नेचर का है, इसको पॉजिटिव लिख देंगे। सेकंड है सम सोफा आर बेंचेस, ये भी एक पॉजिटिव नेचर का है, पॉजिटिव लिख देंगे। फिर है सम बेंचेस आर टेबल, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन में आ जाते हैं गाइस, इसकी कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है सम टेबल्स आर सोफ़ा, ये भी एक पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। नो टेबल इज सोफ़ा, ये एक निगेटिव नेचर का है, ठीक है। क्या करेंगे सेकंड स्टेप कि कंक्लूजन देखेंगे हमें कि हमें किस किस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो पहले कंक्लूजन में हमारा टेबल और सोफ़ा के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। टेबल और सोफ़ा, देखते हैं टेबल सोफ़ा कहाँ पे है। देखिए टेबल तो यहाँ पे एक है, टेबल यहाँ पे एक है और सोफ़ा यहाँ पे 2 है। एक तो यहाँ पे सोफ़ा है, एक तो यहाँ पे सोफ़ा है, तो कौन सा लें? मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है एलिमेंट। देखिए हमें पूछ रहा है ये टेबल और सोफ़ा के बीच में रिलेशन, तो पहले टेबल कहाँ है, पहले एक एलिमेंट कहाँ है वो देखिए। टेबल यहाँ पे ये ले लिया। अब टेबल पे बैठ जाइए, टेबल से बैठ के बेंच पे चले आइए, ठीक है। टेबल पे बैठा और बेंच पे चले आए, ठीक है। अब देखिए बेंच कहाँ पे है, बेंच यहाँ पे हमारा। अब ये इस बेंच से इस बेंच में आ जाइए, अब बेंच से सोफ़े पे आ जाइए, यानी कि हमारा टेबल से सोफ़ा हम पहुँच गए विद द हेल्प ऑफ बेंच। हमारा कॉमन एलिमेंट बेंच है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव वाला देख लेते हैं कि क्या उससे कटने वाला है, देख लेते हैं एक बार। यानी कि इस कंक्लूज़न के लिए हमारा 2 स्टेटमेंट की ज़रूरत है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। देखिए
ये हमारा पॉजिटिव नेचर का है, ये भी हमारा पॉजिटिव नेचर का है, तो प्लस प्लस मिलके प्लस बनाएगा, यानी ये प्लस आ रहा है। चलिए ये तो हो गया। अब देख लेते हैं मर्जिंग कॉन्सेप्ट। पहले वैल्यूज़ को बैठाना पड़ेगा, तो हम पहले वैल्यूज़ बैठा देते हैं। सम का वैल्यू 50 होता है, यहाँ भी सम है, सम का वैल्यू 50 कर देंगे। यहाँ भी सम है, यहाँ भी वैल्यू 50 और 50 कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, हमें जाना है टेबल से सोफ़ा, तो टेबल से सोफ़ा जाने के लिए कॉमन एलिमेंट बेंच है, तो बेंच को देखेंगे कॉमन एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कॉमन एलिमेंट में कम से कम एक वैल्यू 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 50 है, यहाँ भी 50 है, 100 तो है ही नहीं। तो 100 नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली इसको गलत कर देंगे। ये गलत हो गया हमारा। ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन पे आ जाते हैं। लिखा है नो टेबल इज सोफ़ा, ये भी टेबल और सोफ़ा के बीच में ही पूछा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं गाइस कि इसका नेचर क्या है। टेबल और सोफ़ा, टेबल यहाँ पे है, सोफ़ा यहाँ पे है, यानी इन दोनों स्टेटमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ये पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, यानी प्लस प्लस मिलके कंक्लूज़न पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ये कंक्लूज़न हमारा निगेटिव दे रखा है, तो ये हमारा डायरेक्टली गलत हो गया। कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्टली गलत कर देना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं गाइस आइदर और वाला कॉन्सेप्ट, क्या इसमें लग पाता है आइदर और कॉन्सेप्ट। देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको 3 कंडीशन बताए थे आइदर और का। देखिए, मैंने आपको 3 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन बताया था कि दोनों गलत होना चाहिए कंक्लूज़न। देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ये वाला सही है। ठीक है। यानी ये वाला तो फॉलो कर गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट। देखिए, यहाँ भी टेबल और सोफ़ा है, यहाँ भी टेबल और सोफ़ा है। ठीक है। यानी ये भी हमारा कंक्लूज़न फॉलो कर गया, सॉरी, यहाँ ये भी कंडीशन फॉलो कर गया। ठीक है। अब एक तीसरा कंडीशन है, वो भी फॉलो करना चाहिए, तभी जाके आइदर और का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो तीसरा कंडीशन है कि एक कंक्लूज़न पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूज़न नेगेटिव होना चाहिए। देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा पॉजिटिव नेचर का है, ये हमारा नेगेटिव नेचर का है, यानी ये भी कंडीशन फॉलो कर गया। तीनों ही कंडीशन फॉलो कर गए, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन आपको ऐसे रहेगा कि मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। यानी आपने ये तो कंफर्म कर लिया कि हाँ आइदर और का कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन कैसे देगा। ऑप्शन एग्ज़ाम में ऐसे देगा। ऑप्शन ए, ओनली वन फॉलो। ऑप्शन बी, only 2 follow. Option C, both 1 and 2 follow. Option D, either 1 or 2 follow. Option E, नॉन ऑफ द एबव। ये आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन देगा। ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था क्योंकि जगह की कमी थी, तो ये आपको ऑप्शन देगा। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आइदर और कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है 1 और 2 में, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे, आगे की वीडियो में मिलते हैं। बाय।